किसान मेले का शुभारंभ हुआ है, क्या थीम है और क्या उद्देश्य है? आप देख रहे हैं जो कि खाद्यान्न सुरक्षा अभी तक हमारी चिंता थी और अब हम लोगों के पास बहुत ही अच्छा खाद्यान्न का जो भंडार है, भंडारण हो चुका है। अब इस खाद्यान्न सुरक्षा से आगे जो है पोषण सुरक्षा, तो हमारा मेले का जो 3 दिवसीय मेला जो है इसका मेन थीम यही है, खाद्यान्न सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर। और इस मेले में जो 3 दिन का कार्यक्रम है, आज प्रथम दिन है। आपने देखा कि माननीय हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और कल जो कार्यक्रम होगा उसमें हम जो है क्योंकि पोषण से संबंधित है, तो पोषण से संबंधित जो हमारा जो मोटे अनाज होते हैं, जिसको कि हम श्री अन्न के नाम से जानते हैं, उसमें कोदो, कुटकी, सवा, मड़ुआ, ये सब आता है। उसके ऊपर हमारा विशेष प्रकार का यहाँ पर संगोष्ठी होगी और उस संगोष्ठी में हम लोग बताएंगे उसके प्रचार प्रसार के लिए, उससे पोषण के कैसे एड्रेस करेंगे कि ये अदृश्य भुखमरी है जिसको कि पता नहीं चलता है और कुपोषण का आदमी शिकार हो जाता है। तो हम लोग मोटे अनाज से, जो सस्ते अनाज से कैसे कुपोषण को दूर किया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी कल। साथ साथ जो परसों का कार्यक्रम होगा वो हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर होगा। डिजिटल एग्रीकल्चर जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम नेचुरल फार्मिंग की आज सुबह में बात किया था, तो नेचुरल जो फार्मिंग है, जो प्राकृतिक खेती है, वो हमारी परंपरागत खेती है, और ऋषि मुनियों के दिनों से जो है ना आज चली आ रही है। तो उन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अपने जो हमारे पूर्व में जो हमारे ऋषि महर्षि लोग जो करते थे खेती, उसको ध्यान में संजोए हुए हमारे जो इंडिजिनस नॉलेज है, परंपरागत जो ज्ञान होता था कृषि में, जो कि आपने सुना होगा, कई कहानियाँ होती हैं, कई कविताएं होती हैं लोकल भाषा में कि भाई कैसे जो है ना कि हर चीज़ का इलाज बताते थे लोग, उनको ध्यान में रखते हुए मॉडर्न कृषि विज्ञान की तरफ जाना, आधुनिक कृषि विज्ञान की तरफ जाना, जिससे कि दोनों पुराने चीज़ों को, नए चीज़ों को समावेश करते हुए हम लोग कैसे कृषि को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारे पास समस्या है, इतना बड़ा पॉपुलेशन, दुनिया का सबसे जो बड़ी जनसंख्या वाला हमारा ये राष्ट्र है, और इसलिए इसमें हमको वो भी ध्यान में रखना है कि उनके खाद्यान्न कैसे रहे, साथ साथ जो है पोषित जो हमारे खाद्यान्न हो वो कैसे मिले लोगों को, न्यूट्रिटिव फूड कैसे मिले। तो उसके लिए हमारा पोषण से संबंधित मिलेट और नेचुरल फार्मिंग हमारा विशेष ध्यान रहेगा। डिजिटल एग्रीकल्चर जैसा बताया मैं, दोनों का समावेश करते हुए आज हमने चर्चा की थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक भारत एक श्रेष्ठ भारत बने, विकसित भारत बने। जो हम विश्व गुरु हुआ करते थे, उस गुरु परंपरा को कैसे हम पुनर्जीवित करें, और 2047 तक इस विश्व गुरु बनने के लिए हम परंपरागत खेती को, हम अपने पूर्व में जो प्राकृतिक खेती है उसको साथ लेते हुए मॉडर्न खेती को, जैसे अभी आपने देखा डिजिटल एग्रीकल्चर, जो आप सैटेलाइट के माध्यम से हम अपने खेतों में जो हमारे फसल होते हैं उसका भी हम इमेज लेकर के एनालिसिस करते हैं, कितना पैदावार किसका होने जा रहा है, कितना इसमें कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ है। साथ साथ ड्रोन की आजकल देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है हर फील्ड में अपना या इसका उपयोग किया जा रहा है। कृषि भी इस क्षेत्र से अछूता नहीं है, और हमारा ये सौभाग्य है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में हमारा ड्रोन का ट्रेनिंग सेंटर हमने स्थापित किया है, जिसके द्वारा कि हम पायलट बनाते हैं। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने अभी तक 81 ड्रोन पायलट यहाँ से निर्मित किए हैं, बनाए हैं, और उसमें से हमने 31 ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी जो है ना, सब एक हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है जिसमें 15,000 ड्रोन दीदियों को बनाना है पूरे देश में, और ये विश्वविद्यालय इसमें ये संकल्प लिया है, और हम और भी आगे इसको नंबर को बढ़ाएंगे। और ये सभी ड्रोन दीदियां जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से आती हैं। जब आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, वो ग्रामीण परिवेश से आती हैं, और सरकार के जो परियोजना है उसके माध्यम से उनको एक ड्रोन भी साथ में मिलेगा,
जिससे कि अपना वो स्वरोजगार पैदा कर सकें और किसानों के खेत पर उसको एप्लीकेशन करते हुए किसानों की जो उसमें लागत होती है उसको कैसे कम किया जाए। लागत कम होगी, स्वाभाविक है कि उनका जो लाभ होगा वो ज़्यादा होगा। तो यही उम्मीद है कि उनका किसानों की आय को कैसे हम दुगनी तिगनी करें, और इस दिशा में हमने 2 दिन पहले किसानों की कहानी उन्हीं की जुबानी से यहाँ हमने करके दिखाया है। उनको सम्मानित किया, उन किसानों को जो लखपति किसान बन गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में लखपति किसान बने हैं, चाहे वो सब्जी उत्पादन में बने हैं, चाहे वो अपने फल फूल उत्पादन में बने हैं और दूध उत्पादन में बने हैं। उसी तरह से पोल्ट्री के क्षेत्र में भी हमारे किसान बहुत अपनी आमदनी को बढ़ाए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेले का मेन उद्देश्य है कि किसानों को लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाए, जो एक छत के नीचे सभी चीज़ें हम उनको दिखा सकें। और वो चाहें, अगर यहाँ बैंक है, यहाँ पर लीगल हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, वो भी यहाँ पर उनका स्टॉल लगा हुआ है, पोस्ट ऑफिस का स्टॉल लगा हुआ है। किसानों को बैंक की भी सुविधा यहाँ पर जो है ना, लोन की सुविधा बैंकों ने दे रखे हैं। कई हमारे किसान यहाँ से लोन भी आज प्राप्त किए हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि एक ही छत के नीचे तरह तरह की हमारी नई तकनीकी हैं। इन नई तकनीकियों को किसानों तक पहुँचाना हमारा ये ध्येय है कि कैसे किसानों तक नई तकनीकी पहुँचे। और मेला इसके लिए बहुत ही एक अच्छा उपयुक्त स्थल। कहाँ से सब किसान आए हैं और वैज्ञानिक? किसानों की जब बात करें और वैज्ञानिकों की बात करें तो हमने पूरे देश में इनको हमने आमंत्रित किया था। और मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि छत्तीसगढ़ से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं किसान, उसके बाद उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, और इस प्रकार से जो है हिमाचल प्रदेश से भी एक किसान हम अभी मिले थे। तो तमाम कई प्रदेशों से किसान आए हुए हैं। ये बिहार की धरती है, पूसा की धरती है, तो ये मेले का वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं।